स्वागत है। चुनाव काफ़ी नज़दीक आता गया है। 4 तारीख को निर्णय होने वाला है। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी देश दीपक मिश्रा जी साथ में हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे क्या हैं, किन वादों के साथ ये जो है ताल ठोक रहे हैं अपनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या किन मुद्दों पे आप जो है अपनी दावेदारी किए हुए हैं, क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? जी मेरा प्रमुख मुद्दा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन। जो संसाधन नगर पालिका में उपलब्ध हैं और जो धन का आवंटन किया जा रहा है विभिन्न मदों में, उसका बेहतर तरीके से और पारदर्शी तरीके से उपयोग हो, तो ये नगर पालिका में पैसे की कमी नहीं है, बशर्ते इच्छा शक्ति की कमी है कि किस तरह से हम बेहतरी से उसका उपयोग कर सकें। और जनता के बीच जिन मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा नगर पालिका के पैसे का सदुपयोग, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद से तो जैसा आप सबको मालूम होगा कि नगर पालिका क्षेत्र में नाली, साफ़ सफाई, सड़कें, विद्युत व्यवस्था और ये मच्छरों की फॉगिंग, यही सब मुद्दे नगर पालिका के प्रमुख रूप से होते हैं। तो ये सब चीज़ होंगे, लेकिन उसका बेहतर तरीके से और उसमें जन सहभागिता को शामिल करके उसका उपयोग किया जाए, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। यहाँ का चुनाव ग्लैमर, जाति, धर्म पर निर्भर हो गया है। तो इसको आप लोकतंत्र के लिए किस रूप में देख रहे हैं? जी, ये लोकतंत्र के लिए निश्चित ही सोचने वाला विषय है कि 10 दिन के अंदर कितना शक्ति प्रदर्शन हो रहा है हर तरफ से। जो जितना धन का उपयोग कर रहा है, वो उतना ही ग्लैमर, तड़क भड़क, रोड शो प्रमुख बाज़ारों में किया जा रहा है। लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे, देखेंगे गलियां कितनी सक्रिय हैं, सड़कें एकदम जर्जर हैं। मतलब सड़क है कि नाली है पता नहीं चल रहा है, ये नाली है कि सड़क है कुछ नहीं पता चल रहा है। जब अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप वास्तविक समस्याओं से रूबरू होंगे। लेकिन मेन मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ तड़क भड़क है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हाथ हिलाते हुए दुनिया भर का। लेकिन यही अभी ये मई का महीना है, मई, इसके बाद से अगस्त आएगा, जब बारिश में जब ये सड़कें लबालब हो जाएंगी, इसमें किसी की गाड़ी नहीं चल पाएगी, कोई प्रायोजित भीड़ इसमें रास्ता नहीं ढूंढने आएगी। इसमें बस हम ही और आप जो प्रमुख मुद्दे हैं, हम ही इसी से रात दिन झेलेंगे और उसके बाद से ज्ञापन लेकर यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रहेंगे। फिर वहाँ कोई स्टार नहीं आने वाला है आपकी इन समस्याओं को उठाने के लिए। जो है जो भ्रष्टाचार हुआ है, किस रूप में आपने अपने नज़रिए से किस रूप में देखा कि कितना भ्रष्टाचार का स्तर रहा है पूरे के कार्यकाल में, या इससे पूर्व क्या कमियां रह गई हैं? अब भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं, सड़कें हैं जर्जर हैं। जो सड़कें बनती हैं तो उसका टेंडर के लिए एक मियाद होती है कि ये सड़क बनी है तो 5 साल के उसका रिपेयरिंग का, उसके मेंटेनेंस का टर्म्स एंड कंडीशन बाकायदे डिफाइंड होता है एग्रीमेंट में। लेकिन 6 महीने बाद ही सड़क टूट जाती है। उसके बाद से जो जिम्मेदार हैं, जो सड़क बनाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठेकेदार के ऊपर या फिर नगर पालिका प्रशासन मिली भगत रहती है इसमें। और नालियों की सफाई का भी है, नालियाँ भी बन रही हैं, नाली का दीवार टूट के गिर जा रहा है। ठीक है, नाली आरसीसी ढलैया हो रही है कि क्या हो रही है, कि उसमें किस प्रकार के दोयम दर्जे की ईंटें प्रयोग की जा रही हैं, कि 6 महीने में नाली का जो दीवार है वो गिर करके फिर नाली में ही वो ईंटा बालू उसी में मिक्स हो जा रहा है। तो ये तो जग जाहिर है। ये तो कोई ऐसे 2 काम जो है पूर्व के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं रहे हैं, और 2 ऐसे प्रोजेक्ट आपको जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो या फिर रहेगा निर्वाचित होने के बाद? निर्वाचित होने के बाद से सबसे मेरा प्रमुख प्रोजेक्ट है जो जल मिशन के तहत कि बढ़िया गेज की पाइपलाइन, वाटर सप्लाई। देखिए, नगर पालिका परिक्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या ये शुद्ध पेयजल का है। इस पूरे इलाके में पानी के लिए कुछ लोग अपना निजी आरओ प्लांट लगा रखे हैं, और चाहे घर में छोटे प्लांट लगा रखे, लेकिन हम वो उस पर क्यों खर्चा करें जब नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि हमें स्वच्छ जल मिले। तो ये तो हमारे नगर पालिका जिसको भी आप चुन के भेजते हैं वो उसकी जिम्मेदारी है। और पानी से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा पानी का, स्वच्छ जल। आप कहीं भी इस इलाके में जाइए, टोटी खोलिए और उसका वाटर लेवल आप देखिए, हाथ में रोक करके देखिए उसमें कितनी स्मेल आ रही है। ठीक है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो पाइप लगाए गए हैं, जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप लगाए गए हैं, जिस मानक के होने चाहिए उस मानक के नहीं है। वो पाइप अक्सर फूट जाते हैं, और जब फूटने के बाद से जब पानी का फ्लो बंद होता है तो नाली का पानी उसमें मिक्स हो जाता है, और फिर से जब ट्यूबवेल स्टार्ट किए जाते हैं तो पानी मिक्स करके सीवर का पानी और ये
मिक्स करके आपके हमारे घर, और आप खुद अगर चेक करेंगे आप, यहाँ तक कि नहाने लायक पानी नहीं है। और जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसके लिए केंद्र सरकार नहीं आएगी, ये नगर निकाय की जिम्मेदारी है शुद्ध पेयजल का। तो प्रॉपर डायमेंशन का जो पाइप लगाना है, ये उसका कि एक निश्चित मानक रहे कि इतने दिन तक ये पाइप रहेगा ही रहेगा, ये फटना नहीं है। उसके बाद से उस पाइप से घरों की सप्लाई, घटिया मानक के पाइप लगा करके वाटर सप्लाई चालू कर दी। पानी की समस्या सबसे बड़ी। दूसरी फॉगिंग की, अब ये जब समय आने वाले 1-2 महीने में भयंकर मच्छर रूप से पानी और मच्छर, स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या यही है। तो नियमित फॉगिंग, और फॉगिंग अगर हम करा रहे हैं तो उस इलाके के संभ्रांत व्यक्तियों से उस पर उसका वेरिफिकेशन कि हाँ इस दिन में और इस हमारे मोहल्ले में फॉगिंग हुई है, वहाँ के सभासद लोग से, मतलब हर जन सहभागिता साथ हम वो कराएंगे। क्या ये तड़क भड़क के राजनीतिक तड़क भड़क के बीच जो है, क्या लग रहा है कि देश दीपक मिश्रा लोगों के बीच अपनी पहचान या फिर पकड़ या निर्वाचित हो पाएंगे? कैसा? अब ये जनता जनार्दन के ऊपर हमने अपना बात सबको पहुंचाने का कोशिश किया है। डोर टू डोर हम जा रहे हैं, मुद्दों के साथ जा रहे हैं। हमारे पास यकीनन हमारे पास लाव लश्कर नहीं है, लेकिन हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। इसमें हम ग्लैमर दिखाएंगे तो ये संभव नहीं है। हम जाके वास्तविक समस्याओं को नोट करना, समझना और उस पर कार्य करना। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित ही एक रोल मॉडल पेश करूंगा कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पालिका होगी। और अगर मुझे मैंडेट नहीं मिलता है तो मैं लगातार प्रयास करूंगा कि हर मुद्दे को चाहे जो भी निर्वाचित होगा उसको प्रमुखता से उठाएं, और उसको चाहे प्रशासन के साथ, चाहे माननीय ईओ जी होते हैं जो प्रशासक होते हैं उनके साथ मिल करके, या एसडीएम साहब से मिलके, या नगरपालिका अध्यक्ष जी के साथ मिल करके, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी जनता से अपील है कि एक बार देश दीपक मिश्रा को मौका दिया जाए और देखा जाए कि ये रोल मॉडल कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में पडरौना जो सबसे पुरानी नगर पालिका है इस कुशीनगर जनपद की, उसको एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी देश दीपक मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।